स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान चल रहा है। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संत घाट पर पहुंचे। स्नान इस वक्त निरंजनी अखाड़े के संत कर रहे हैं, वहीं बाकी अखाड़ों की पेशवाई भी घाटों की तरफ बढ़ रही है। हरिद्वार से लगातार न्यूज 18 के दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज 18 पर खास तस्वीरें। सोमवती अमावस्या के मौके पर दूसरा शाही स्नान, बड़ी संख्या में साधु संत तो स्नान कर ही रहे हैं। दूसरे घाटों पर आम लोगों के स्नान की व्यवस्था की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर की पैड़ी की ये तस्वीर, जहां पर निरंजनी अखाड़े के साधु संत हजारों संख्या में, नागा संतों की संख्या तो लाखों में बताई जा रही है, जो आज पूरे दिन स्नान करने वाले हैं। हालांकि कोविड को लेकर के नियम काफी सख्त किए गए हैं। यहाँ पर कई जगहों पर कोविड को लेकर के चेकिंग से लेकर के इंतजाम, मेडिकल इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच संतों के शाही स्नान की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर निरंजनी अखाड़े के संतों की है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी भी मौजूद हैं हरिद्वार से ही हमारे साथ। भारती, आपका रुख करते हैं। इनका देखिए, जो अभी निरंजनी अखाड़े के साधु संत हैं वो स्नान यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी समय सीमा जो है वो पूरी हो गई है। तो लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है कि उनकी समय सीमा पूरी हो गई है। अब दूसरे अखाड़े को यहाँ स्नान से आना है तो घाट को साफ किया जाए। फिर आधे घंटे का वक्त यहाँ पर लगेगा, घाट को साफ किया जाएगा और उसके बाद जो जुमा अखाड़ा आएगा उसमें स्नान करना है, तो उसके लिए घाट की साफ सफाई जरूरी है। इसलिए यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया जो है चलती है। 13 अखाड़े स्नान के लिए पहुंचेंगे आज, जिसमें से भारती एक के बाद एक 13 अखाड़ों के संतों को स्नान करना है। कितना कितना वक्त हर एक अखाड़े के लिए निर्धारित किया गया है? देखिए, आधा घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है मेन का हर अखाड़े के लिए कि वो यहाँ पर स्नान कर सके। उसके बाद बड़ा समय के जो है वो सभी अखाड़ों के जो साधु संत हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि यहीं पर क्लैशेस हो सकते हैं। तो यही एक बड़ी वजह होती है और इसी के लिए पूरी एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। अब देखिए 9 बजे का समय जी भारती, तो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, प्रशासन के सामने, कि सभी अखाड़ों का शाही स्नान यहां पर संपन्न करवाया जाए और कोरोना चुनौती का सामना करते हुए, उसके इंतजामातों को देखते हुए जब एक अखाड़े के संत स्नान करके निकल जाते हैं तब घाट की साफ सफाई की जाती है और फिर दूसरे अखाड़े की पेशवाई घाट पर एंटर करती है और फिर उसके साधु संत स्नान करते हैं। इस तरह से एक के बाद एक 13 अखाड़ों के साधु संतों को स्नान करना है। दूसरा शाही स्नान है ये, और कहा यह जा रहा है कि लाखों की संख्या में साधु संत आज स्नान करने वाले हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत से न्यूज 18 ने खास बातचीत की कि कैसी कैसी चुनौतियां इस बार प्रशासन के सामने हैं, वो भी आप सुनिए। कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है और अखाड़ों ने स्नान करना है, उसके लिए तैयारियां यहां पर की जा रही है। घाट की सफाई, मेला अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक रावत, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से आप लोगों ने प्लानिंग की हुई है ताकि अखाड़ों के आपस में क्लैशेस ना हो पाए? मैम देखिए, यहाँ शाही स्नान है तो इसमें अखाड़े तो हर की पैड़ी पे स्नान करते हैं, लेकिन जो बाकी हमारे घाट हैं उस पे बाकी श्रद्धालुगण भी स्नान करते हैं। जहाँ तक अखाड़ों की बात है तो इसमें जो अखाड़ा शाही रूट होता है इसकी बहुत बारीकी से प्लानिंग होती है। यहाँ पे पेड़ों की लॉपिंग हो जाए, यहाँ पे कोई टूट फूट ना हो, यहीं पे कहीं पे हमारी जो ज़मीन है वो एक तरह से लेवल्ड हो, प्रॉपर पानी का छिड़काव हो, जो हमारे पुल हैं उनकी व्यवस्था ठीक हो, तो इसकी प्लानिंग बहुत ध्यान से की जाती है। इसमें हमारे इंजीनियरिंग विंग भी शामिल होती है। दूसरा जो होता है, जो फिजिकल मूवमेंट अखाड़ों का होता है, उसमें हमारे मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस का समन्वय इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारी फिजिकल टाइमिंग्स हैं, जो लगभग 20-25 मिनट एक अखाड़े की हैं, उस पर हम स्टिक करें ताकि सभी जो हमारे सम्मानित 13 अखाड़े हैं समय पे स्नान कर सकें। कई अखाड़े के साधु संत कोरोना पॉजिटिव आए ठीक शाही स्नान से पहले, तो ये भी एक बड़ी टेंशन की बात थी। मेला प्रशासन इसको लेकर किस तरीके से तैयार? इसमें आपने सही कहा, हमारे जो अध्यक्षीय अखाड़ा परिषद के उनकी कल जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और जहाँ पे भी सिम्टम्स आ रहे हैं वहाँ पे हमारी ओर से लगातार टेस्टिंग इसमें जारी है और जो भी प्रोटोकॉल कोविड का है उसका पालन किया जा रहा है। सर, अभी जो है वो निरंजनी अखाड़ा शाही स्नान के लिए आने वाला है और आप लोगों ने क्या रूट मैप जो है वो अपनाया हुआ है ताकि लोगों को दिक्कतें ना पेश? मैम, रूट मैप बड़ा सिंपल है। जो हमारा हाईवे है इसमें फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस रास्ते से हमारे जो अखाड़े वो आएंगे। बाकी जो हमारे जितने भी बस स्टैंड्स हैं जहाँ पे भी गाड़ियाँ उतरेंगी, वहाँ पे जो भी नज़दीकी घाट है वहाँ पे इसका स्नान
तो चुनौती बड़ी है, इंतजाम भी पूरे किए गए हैं। 12 साल में एक बार मनाया जाता है, महाकुंभ का आयोजन होता है और यही वजह है कि महाकुंभ में हालांकि इस बार लोगों की संख्या थोड़ी कम दिख रही है हर महाकुंभ के मुकाबले। वजह कोरोना। और पूरे देश की बात करें तो कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1,68,912 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,01,009 केसेस एक्टिव इस वक्त हैं। 1,21,56,529 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 1,35,00,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए हैं। वहीं देश में अब तक 1,70,179 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई है। 24 घंटे में 904 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। 12,01,009 केसेस इस वक्त एक्टिव हैं। 1,21,56,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और अब तक जो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या है वो 1,50,00,000 से ऊपर है। कोरोना का जो ये दूसरा इस वक्त देखने को मिल रहा है हमला, वो कहीं ज्यादा घातक जानकारों के मुताबिक। इससे संक्रमित लोग जो हैं वो कहीं ज्यादा परेशान हो रहे हैं और साथ ही बच्चों में भी ये संक्रमण इस बार देखने को मिल रहा है। और यही वजह, रफ्तार बहुत ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल हर दिन के साथ हम कहें तो जो आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से सुनील नवप्रभात और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले देहरादून का ही रुख कर लेते हैं। वहां पर सुनील क्या हालात हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए मैंने कहा कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका उत्तराखंड में व्यापक असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेन है उसने अपने सिम्टम्स चेंज किए हैं और देखने में ये आ रहा है कि इसकी स्प्रेडिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। ग्रुप के ग्रुप संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ पर ONGC केंद्रीय संस्थान है, उसके 124 सरकारी कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। जो DGM है ONGC के, उनकी डेथ हो चुकी है कल कोविड पॉजिटिव के कारण। और जहाँ भी देख रहे हैं, हालांकि उत्तराखंड में बॉर्डर एरियाज़ पर बहुत सख्ती बरती गई है। जो भी अदर स्टेट से उत्तराखंड में आ रहे हैं उनसे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, मौके पर ही उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। और इसके बावजूद भी उत्तराखंड में कल आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के अंदर 1,333 नए मामले आए, 8 लोगों की डेथ हुई। उत्तराखंड में टोटल अभी तक कोविड पॉजिटिव की संख्या 1,08,000 के पार जा चुकी है। उत्तराखंड में जो पहले जो एक्टिव केस थे उनकी संख्या 100 से भी कम पहुंच गई थी, लेकिन आज की डेट पर 7,500 एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई है। तो बिल्कुल, और ये रफ्तार बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। हर दिन के साथ रिकॉर्ड टूट रहा है। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि यूपी का भी यही हाल है, पूरे देश का यही हाल है। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। अलाउद्दीन, ये बताइए, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जानकार क्या कह रहे हैं, आने वाला वक्त कितने दिनों तक ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी? देखिए, अप्रैल का पूरा महीना अभी संक्रमण काल का ही होगा और मई का सेकेंड वीक और थर्ड वीक तक ये पीक अभी चलेगा। हालांकि इन तमाम कायदों के बीच में कुछ अच्छी तस्वीरें भी हैं। आप साफ तौर से देखें तो टीका उत्सव जो उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है उसको लेकर के लोगों लाइन यहाँ पर लगाए हुए हैं। लगातार लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरे साथ स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल के मौजूद हैं। टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या डिटेल है, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है जो कि कल से शुरू हुआ है? टीकाकरण में ज़बरदस्त उत्साह है, ज़बरदस्त लोगों की भीड़ है, लेकिन थोड़ी प्रोसेस करने में कठिनाइयाँ हो रही हैं कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब टीकाकरण होगा। पब्लिक चाह रहे कि हम अस्पताल आते आते तुरंत हमारा टीकाकरण हो जाए, इसीलिए थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई है और कोई दिक्कत नहीं है। क्या भीड़ बढ़ी है टीका उत्सव कार्यक्रम में? टीका उत्सव को देखते हुए काफ़ी जनसंख्या में पब्लिक आ गई है कि टीका लगाया जाए, इसीलिए ये आप देख रहे होंगे पीछे हमारे की तमाम पब्लिक खड़ी है और रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू हो गया है, टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वाकई अलाउद्दीन, बीते दिनों टीके को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था और यही वजह की कई जगहों पर डोजेस खराब हो रही थी और प्रधानमंत्री को फिर अपील करना पड़ा लोगों से कि आप बड़ी संख्या में आए और अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आपके नाम से कोई वैक्सीन की डोज जो है वो रजिस्टर्ड है तो आप उसे लें, उसे बर्बाद ना होने दें। और जिसका असर अब कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये बताएं कि कानपुर में टीका उत्सव के क्या हालात हैं?
देखिए, मैं आपको बताऊंगा टीका उत्सव की जहां कल एक और कल शुरुआत हुई, निश्चित तौर पर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भीड़ देखने को मिली। लेकिन फिर वही सवाल कि टीका तभी कारगर होगा जब आप सुरक्षित रखेंगे अपने आप को, आप नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, आप चीज़ों को फॉलो करेंगे। देखिए, सामने का दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। वो टेम्पो जिस पे लोग सवारियां चढ़ती हैं या टेम्पो उस पे बैठते हैं, निश्चित तौर पर वो कार्गो का काम कर रहा है, बिना मास्क लगाए। सामने बाइक होल्डर देखिए, बिना मास्क है, ठोड़ी पे मास्क है। लोग शायद ये भूल चुके हैं कि मास्क मुंह पे लगना चाहिए कि ठोड़ी पे। ये देखिए, सरदार जी चले आ रहे हैं, इनको कोई चिंता नहीं। अब इस ऑटो की बात करिए, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं, आप देखना चाहूंगा। एक सेकंड, ये सटा के चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं आप? सर सभी कर रहे हैं, हमें क्या, सभी देखिए। सब यही कर रहे हैं तो आप भी करेंगे? अरे हम तो ड्राइवर में सवारी। एक कितना है? 3 2 5 1 6 ऑटो होता है, 3 के 6। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क भी इन्होंने नहीं लगाया। अगर मास्क जरूरी की बात है, देखिए छोटा सा बच्चा है, इसको मास्क कहाँ है इसका? भैया लगाना ही नहीं है। मिट्टी से आ रहे हैं भैया हम लोग। देख लीजिए, जिससे पूछ लो कोई ना कोई बहाना बताता रहता है। कोई कहता है मिट्टी से आ रहा है, कोई कहता है अस्पताल से आ रहे हैं। जहाँ तक की बात की जाए, रिक्शास की बात की जाए, लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, इन्हें चिंता नहीं। ये बेफिक्री भारी पड़ रही है, ये बेफिक्री ही भारी पड़ रही है। और बहानेबाजी तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब कोई संक्रमित होता है तो वो बहानेबाजी भी रखी रह जाती है। मेरठ से उमेश हमारे साथ है। उमेश, यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर टीका उत्सव को लेकर कितना वाकई में उत्साह देखने को मिल रहा है, और डोजेस की संख्या की बात करें तो उनकी उपलब्धता के बारे में भी बताएं। उमेश, आवाज पहुंच के बीच नवरात्र शुरू होने वाले हैं। धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर के भी यहाँ नियम बना दिए गए हैं। मैं इस वक्त एक मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया 5 से अधिक लोग मंदिर में प्रवेश ना करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और नवरात्र क्योंकि शुरू हो रहे हैं, रमजान भी शुरू होने वाले हैं, इसीलिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर नवरात्र को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं, क्या निर्देश आप लोगों के आए हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों ने लिख रखा है, कृपया 5 से अधिक लोग मंदिर में प्रवेश ना करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारियां की गई है मंदिर में? जी, मंदिर में जो भी हमको शासनादेश मिले हैं उनका पालन हो रहा है। जो भी गाइडलाइन से मिले हैं, 5 से अधिक लोग मंदिर में नहीं आ सकते और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे जो भी आएंगे। हमको कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? आप मंदिर आई हुई हैं और चेहरा अपना ढके हुए हैं। 5 से अधिक लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा शासनादेश आ गया है। आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल ठीक है? ये बहुत अच्छा है, जैसे बीमारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये सब ठीक है। ये सब ठीक है। और माता की तस्वीर भी देखिए, माता के दर्शन भी कीजिए। नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो निश्चित तौर पर नवरात्र को लेकर के, रमजान को लेकर के ये सारी तैयारियां पूर्ण की गई हैं। बिल्कुल, और धार्मिक स्थलों में ठीक 1 साल पहले के जो हालात थे, इस बार वो स्थिति और ज्यादा विकट दिख रही है। और ऐसे में ये सवाल बहुत लाजमी है कि आखिर इस 1 साल में बदला क्या। हम आज भी लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, दूरी का बरतिए, ताकि कोरोना से खुद को, अपने परिजनों को बचा सके, और 1 साल पहले भी समझा रहे थे। धन्यवाद आप सभी का पूरी जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें देश में आज के कोरोना केस के बारे में पूरी जानकारी है। आज 1,67,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। कानपुर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में 917 केस कानपुर में, 4 लोगों की मौत भी हुई। हैलेट हॉस्पिटल के बेड फुल हो चुके हैं। वाराणसी में गंगा आरती पर कोरोना का साया दिख रहा है। गंगा आरती में सिर्फ अर्चक ही शामिल होंगे। इससे पहले कल काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी। नोएडा में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से सख्ती की गई है। देहरादून में ओएनजीसी के 124 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो इस तरीके से ये 5 तस्वीरें कोरोना की भयावहता को बता रही। खबर बागपत से, जहां पर पुलिस की कस्टडी से एक चोर भाग निकला। पुलिस ने उसे गाड़ी में, अभी पुलिस बैठाने वाली ही थी कि गाड़ी का गेट खोलकर वो भाग गया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की यह घटना है। पुलिस की गिरफ्त से ये आरोपी भाग गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ी से निकलकर वो फरार हो रहा है। हालांकि वहां पर पुलिस वाले उसे दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दूर तक पीछा भी किया गया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई पुलिस। तो गाड़ी में बैठाने की कोशिश हो रही थी, वीडियो भी बाकायदा बनाया जा रहा था, लेकिन इस बीच पुलिस वालों की नजर भटकती है और ये शख्स भाग निकलता है। कुछ दूर दौड़ाने के बाद पुलिस वाले इसे फिर से पकड़कर ले गए। हवाला 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।
जब उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा था तब भी वीडियो बन रहा था और तभी वो भाग निकला चुंगुल से और फिर पुलिस वालों ने उसे दौड़ाया। कुछ दूर के बाद कुछ दूर पर उसे पकड़ लिया गया। तो अपने आप में हैरान करने वाली भी ये तस्वीर है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं पुलिस की टीम है। जैसे ही पुलिस टीम का ध्यान भटकता है तो गाड़ी में बैठने के दौरान ही वो भाग निकलता है चोर, लेकिन उसके तुरंत बाद पुलिस दौड़ाती है इसे और पकड़ लेती है।